यूपी बोर्ड 2023 के लिए कक्षा 10 की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही। त्रिकोणमिति का हम एक लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्नों का बहुत ही सरल तरीके से हमने वहां पर हल किया है सबका। और यहाँ पर आज हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी है। यहीं पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसके बाद हम करा देंगे। तो आपका 2 ही लेक्चर में त्रिकोणमिति का संपूर्ण हल पूरा हो जाएगा। आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। साल पेपरों से वे प्रश्न छाटे हुए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते रहे हैं और आने की संभावना भी है। इन्हीं प्रश्नों को आप इन्हीं को केवल पढ़िए और जाइए देखकर, देखिए इन्हीं में से सभी प्रश्न आए हुए मिलेंगे। चलिए देखते हैं आज लघु उत्तरीय प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लिखा हुआ है पहला प्रश्न यहाँ पर कि काश सिद्ध कीजिए, लिखा है सिद्ध कीजिए काश 15 अंश प्लस काश 75 अंश बटे में साइन 15 अंश प्लस साइन 75 अंश बराबर 1। ये जो प्रश्न है 2022 में आ चुका है। 2022 में ये प्रश्न आ चुका है। चलिए इसका हल देखते हैं। बहुत ही इजी तरीके से इसको हल कर देंगे। काश 15 अंश हुआ। अब देखिए जब भी हम कोई ऐसा जब भी मैटर देख लें तो इसमें देखिए हम जानते हैं कि अगर चतुर्थांश का प्रयोग करें तो 90 में से ही वाला कोण घटा देंगे तो तुरंत साइन में चला जाएगा। तो 90 में से घटा देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं काश, यहाँ पर साइन लिख देंगे, 90 में से 75 को घटा देंगे। अब क्या हुआ, नीचे किसी एक को बदल दीजिए। साइन देखिए 15 अंश जस का तस है, इसको काश कर दीजिए, 90 में से 75 घटा दीजिए इसको, और लेफ्ट हैंड साइड करके इसको लगाना सवाल को। अब देखिए जब हमने इसको घटा दिया तो बताइए चतुर्थांश के हिसाब से ये साइन कितना हो जाएगा, काश 15 अंश आप प्लस साइन भी कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। 90 में से 75 को घटाइए, साइन 15 अंश आप प्लस काश भी कितना हो जाएगा, 15 अंश। देखिए अगर इनको देखा जाए तो ये दोनों एक ही मैटर दिख रहे हैं, तो हम इनको काट देंगे तो उत्तर हमारा 1 आ जाएगा। ये हमने प्रूव्ड कर दिया, यानी ये हमने प्रूव्ड कर दिया कि इसका आंसर 1 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हल कराते हैं। अगले प्रश्न में लिखा हुआ है यदि, देखिए लिखा हुआ है अगले प्रश्न में, यदि ए कामा बी कामा सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए लिखा हुआ है काश बी प्लस सी बराबर माइनस काश ए। ये हमको सिद्ध करना है। देखिए क्या है कि ऐसा प्रश्न सबसे ज्यादा आ रहा है एग्जाम में। सबसे अधिक अगर कुछ पूछा जा रहा त्रिकोणमिति में तो ये प्रश्न, बता दें कि ये प्रश्न हमेशा दिखाई देते हैं एग्जाम में। तो आप इन प्रश्नों को समझ लीजिए कैसे करते हैं। एक बार फिर इसका हम बेसिक बताते हैं, देखिए हल कैसे इसको करते हैं। जब भी ऐसा आ जाए ए बी सी वाला तो सबसे पहले आप ए मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हम जानते हैं कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कह देंगे चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो हम एक देखेंगे कि किसको इस साइड किया हुआ है, ए बी सी में से किसको उस तरफ किया हुआ है। तो इस ए को उस तरफ किया है तो हम लोग ए को उस तरफ कर देंगे, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए कि कहीं भाग वगैरह तो दिया नहीं है, तो सीधे दोनों और काश लगा है तो हम काश लगा देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का काश लेने पर, तो दोनों पक्षों का हम काश ले लेंगे अगर, तो लिखेंगे काश
बी प्लस सी बराबर कास 180 माइनस ए। देखिए 180 अंश माइनस थीटा में कास का माइनस कास थीटा हो जाता है, तो माइनस कास ए हो जाएगा, ए हो जाएगा कास बी प्लस सी। यही देखिए आंसर, इसी को हमें प्रूव करना था, यही प्रूव्ड हो गया। देखिए केवल 2-3 लाइन के प्रश्न हैं, अगर आपको जानकारी ये हो जाती कि ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं तो इसी तरह उनको हल किया जाता, तो जितने भी प्रश्न आएंगे 2-3, हो सकता है लघुत्तरी में 1-2 दे दे, हो सकता है अति लघुत्तरी में दे दे, बहुविकल्पी में भी दे दे। तो आप इसी तरह का प्रयोग करिए कि a प्लस बी त्रिभुज दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस तरफ किसको किया हुआ है, कभी सी को करता रहता है, कभी बी को करेगा, कभी ए को, तो इस समय ए को किया हुआ है इस तरफ, तो हम भी ए को इस तरफ कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे दोनों पक्ष में क्या लगाया है, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में जो भी लगाया रहेगा, सेक लगाया रहेगा सेक हो जाएगा, साइन लगाया रहेगा साइन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें इसमें, तो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए 1 धन tan स्क्वायर ए अब बटे में 1 धन काट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस tan ए अब बटे में 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर, यानी सबका स्क्वायर दिया हुआ है ऐसे, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा कि हम इसको लिख देंगे 1 धन, जब हल करने जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल कर रहे हैं अभी। हो सकता है कभी कभार सिद्ध करने में दोनों का प्रयोग करना पड़ सकता है, इसका भी प्रयोग करना पड़ सकता है, इसका भी। तो इस सवाल में ऐसा ही कुछ होने वाला है। 1 धन tan स्क्वायर ए है तो 1 धन tan स्क्वायर ए जस का तस लिख देंगे, इसको बटे 1 देकर पूरा बटा कर सकते हैं। यहाँ पर 1 धन इसको लिख सकते हैं 1 बटा tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाकर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 धन tan स्क्वायर ए, अब बटे में इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1, अब बटे में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो देखिए भाई दिख रहा है कि नहीं, तो नहीं दिख रहा है, ऊपर हम कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसका 1 धन tan स्क्वायर ए, अब बटे में इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में tan स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करके जोड़ने पर जब हो जाएगा तो देखिए इसका इससे काट देंगे, ए चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा tan स्क्वायर ए। अब इसको इसी जगह छोड़ देते हैं, अगला हल करते हैं राइट हैंड साइड वाला इसका। तो देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो लिखेंगे राइट हैंड साइड लेने पर तो 1 माइनस tan ए अब बटे में 1 माइनस काट ए का होल वर्ग है, यही है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, 1 माइनस tan ए अब बटे में फिर वही काम करना है, 1 माइनस 1 बटे में tan ए होल वर्ग दिया ही हुआ है। फिर क्या करेंगे इसको, 1 माइनस tan ए अब बटे में tan ए माइनस 1 अब बटे में हो जाएगा tan ए। देखिए यहाँ पर कर देते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं ना, यहाँ पर लिखने में सुविधा हो जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो 1 माइनस tan ए अब बटे में 1 tan ए माइनस 1 बटे में tan ए हो जाएगा। देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, ये माइनस हो जाता है। कैसे हम लोग करते हैं, 3 माइनस 1, मान लीजिए 3 माइनस हो जाएगा 1 बटे 4, तो 4 3 12 में से 1 घटाते हैं, 12 माइनस 1 बटे 4 करते हैं। उसी तरह इसको भी कर देंगे, तो क्या होगा कि इसमें होल स्क्वायर तो ये हो ही गया है। अब इसको हम पलट सकते हैं, या इसको ऐसे कर दें 1 माइनस tan ए हो गया, और इसको भी लिख दें 1 माइनस tan ए। लेकिन हम अपने लेक्चर में बताए थे कि अगर इसको हम बदलना चाहते हैं, अगर a माइनस बी को हम b माइनस ए लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉमन करके b माइनस ए कर सकते हैं। तो उसी तरह इसका भी हो गया, हमने इसको पलट दिया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan ए हो जाएगा,
ए होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ही कट जाएगा तो एक बचेगा। बताइए इस माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ही। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर हमें दोनों हल करना पड़ा, दोनों पक्षों को हल करना पड़ा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, कह रहा है अगले प्रश्न में कि काट ए सिद्ध करना, ये भी लगभग लघुत्तरी वाले में सिद्ध करने वाला ही देता है। सिद्ध कीजिए, लिखा हुआ है काट ए माइनस कास ए बटे में काट ए माइनस कास ए बराबर कास ए माइनस एक बटे में कोसेक ए माइनस एक प्लस एक। देखिए ये चीजें सिद्ध करनी है। ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये आया हुआ है 2017 में, 2019 में ये प्रश्न आ चुका है। अब देखिए लगाते हैं। आप सवाल को नोट करके पहले अपने से लगाने का प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद नहीं आता है तो देखिए हम कितनी सरलता से इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखिए इसका सलूशन। तो हम क्या करेंगे, फिर वही बात, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में उतारेंगे काट ए। तो बताओ काट ए को लिख सकते हैं कास ए बटे में साइन ए, लिख दे, माइनस कास ए जस का तस हो गया बटे में, नीचे भी वही कास ए बटे में साइन ए और माइनस कास ए जस का तस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि कास ए को कॉमन कर लेंगे। तो कास ए हमने कॉमन कर लिया, तो कास ए हमने क्या कर लिया कॉमन। अगर एक बटे यहाँ पर साइन हो रहा तो माइनस यहाँ पर एक बचेगा बटे में, यहाँ पर भी कास ए कॉमन हो जाएगा तो एक बटे यहाँ पर साइन बचेगा ए। देखिए यहाँ पर ही प्लस होना चाहिए था, है क्या प्लस, हाँ प्लस कास ए, नहीं तो कट कर बरोबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हो गया ही। अब ऐसी दशा में इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब इसी को हल करना है, जो भी हल करना है। तो जरा बताना कि साइन एक बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कोसेक ए, माइनस एक बटे में इसको लिख सकते हैं कोसेक ए और प्लस एक। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही देखते हैं, देखते हैं भाई। आगे देखते हैं इसका, मिटाते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न कह रहा 2020 में ये आया हुआ है, लिखा है अगला क्वेश्चन कास ए बटे में एक माइनस टेन ए और माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कास ए माइनस साइन ए है। तो सिद्ध करना है कास ए प्लस साइन ए। कास ए प्लस साइन ए हमको सिद्ध करना है, कास ए प्लस साइन ए सिद्ध करना है हमको। तो देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है, यही चीजें हमें सिद्ध करनी है। यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम हल कर रहे हैं इस साइड वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कास ए बटे में एक माइनस साइन ए बटे में है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, साइन ए बटे में कास ए हो जाता है माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कास ए माइनस साइन ए हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे ऐसे, तो हो जाएगा कास ए बटे में कास ए माइनस साइन ए, अब बटे में हो जाएगा कास ए।
यहाँ पर माइनस जब करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में कास ए माइनस साइन ए। तो ऐसी दशा में ए जाएगा ऊपर, गुणा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हम कर देते हैं भाई। देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर कर देते हैं इसे। तो लिखेंगे कास स्क्वायर ए, इसको हटा दें, कास स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास ए माइनस साइन ए, माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर ए अब बटे में कास ए माइनस साइन ए हमने लिख दिया। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कास ए माइनस साइन ए का हमने एलसीएम ले लिया, तो बचा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं, कोष्टक में लिख सकते हैं कास ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर लिख सकते हैं कास ए प्लस साइन ए, पूरे का बटा कास ए माइनस साइन ए। तो हम क्या करें, इसको काट देते हैं। तो देखिए क्या बचा हमारा, बचा कास ए प्लस साइन ए। यही हो गया आंसर इसका, यही प्रूव्ड हमने करा। तो आप भी ऐसे आसानी से कर सकते हैं। देखिए सभी प्रश्नों को पढ़कर जाना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं। हम केवल उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर सलूशन दे रहे हैं जो प्रश्न एग्जाम में आने ही आने हैं, यानी इनको आना है एग्जाम में। अगला देखिए फिर दिया हुआ है, कह रहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कास ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन सी बाई 2। ये देखिए हमको प्रूव करना है। तो फिर वही है त्रिकोणमिति वाला, ये त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ये त्रिभुज दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो बताइए वहाँ पर क्या गया हुआ है, c गया हुआ है, तो c को भेज देंगे। a प्लस बी बराबर 180 अंश माइनस सी, दोनों पक्षों में बटा 2 कर देंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अब देखिए फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का कास लेने पर, तो हम दोनों पक्षों में कास ले लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर जो होता है वही लेते हैं, यहाँ पर वाला नहीं, यहाँ पर जो होगा कास है तो कास ले लेंगे। अब देखिए कास जब हमने यहाँ पर किया तो ये चीज़ें देखो यहाँ पर हल कर रहे हैं, a प्लस बी बटे में 2, ये तो कास का हो गया बराबर, इससे इसको काटेंगे तो 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे कास 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, दोनों का बटा होगा, इसका भी इसका भी। बताओ 90 अंश माइनस थीटा में कास का क्या हो जाएगा, साइन। तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2 ही हमने प्रूव्ड कर दिया। देखिए कितने आसानी से इनको भी हमने प्रूव कर दिया। फिर बचा हुआ उसके बाद, इसके बाद देखिए खत्म ही हो गया होगा ही। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए अब बारी आती है दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की। देखिए लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर 1/2, जहां दिखा रहा 0 अंश जो है a प्लस बी से छोटा है और a प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा या उसके बराबर हो, तो कह रहा a और b का मान ज्ञात कीजिए।
मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए उधर का नहीं दिख रहा, ठीक। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने लिख दिया ए और बी का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखिए इसको हल कैसे करते हैं, बेहद ही आसान है। ये फॉर्मेट अगर एक बार हम आपको सिखा दें तो कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला। 1/2, देखिए साइन ए माइनस बी है ना, तो ए बताओ साइन के कितने अंश, इधर साइन है तो ए साइन के कितने अंश का मान, सोचो साइन के 30 अंश का मान ये होता है, तो साइन से साइन खत्म, ए माइनस बी बराबर कितना अंश, 30 अंश। इसको हम लोग समीकरण 1 कर लेते हैं। अब पुनः हल करते हैं, इसको आप उतार लीजिए और नोट करिए, हम अगला बताते इसमें। चलिए देखिए अगला वाला कह रहा है फिर कि काश, पुनः लिखकर लगाएंगे काश, लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 1/2, तो बताओ काश कै डिग्री का मान 1/2 होता है, तो याद करेंगे तो काश 60 अंश का मान, काश से काश कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कै अंश हो जाएगा 60 अंश। तो इसको हम समीकरण 2 कर देंगे। अब देखिए हमारे पास दो चीजें बचे हुए हैं, एक है a माइनस बी बराबर 30 अंश और एक है a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो बताओ जोड़ने पर लिखेंगे तो काट देंगे, तो 2a बराबर हो जाएगा 90 अंश, तो a बराबर हो जाएगा 90 अंश बटा 2, तो हो जाएगा 45 डिग्री। तो a का मान होगा 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, उत्तर आ जाएगा। चलिए हम रख कर दिखाते हैं, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे a का मान, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, तो जरा बताना a का मान 45 अंश माइनस b बराबर 30 अंश, तो माइनस b बराबर 30 माइनस 45, तो 30 में से 45 को घटाएंगे तो माइनस 15 डिग्री, काट देंगे तो b बराबर हो जाएगा 15 अंश, यानी a का मान हुआ 45 अंश और b का मान हुआ 15 अंश। अगला देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न का। अगला देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न का, लिखा हुआ है उसी तरह का प्रश्न है, आप इसको करिएगा। लिखा हुआ है यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3, फिर सब वही शर्तें दिया हुआ है, 0 अंश से a प्लस बी का मान बड़ा है तो छोटा है 90 अंश से। ज्ञात करना है a और b ज्ञात करो। देखिए a और b हमको अब ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं, फिर उसी तरह से हल करते हैं। आप इनको हल करके पहले अपने से बता लीजिए कि कमेंट में जवाब दीजिए हमको कि ये चीज़ आप लगा पाए कि नहीं। लगाते हैं फिर उसी तरह, देखिए पहले हम इसको लेकर हल करने वाले हैं। tan a प्लस बी का मान दिया हुआ है कड़ी में 3, तो बताइए tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 है, तो tan 60 ही का मान तो हुआ, इसे ही काट देंगे तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश, समीकरण नंबर 1। फिर क्या बात करेंगे, लिखेंगे पुनः या लिखेंगे फिर tan a माइनस बी बराबर कड़ी में 1/3। तो हम क्या करेंगे कि tan a माइनस बी बराबर tan के 30 अंश का मान a होता है, तो tan से tan कट जाएगा। तो बताना जरा a माइनस बी का मान क्या 30 अंश हो जाएगा, तो समीकरण हुआ ये 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों के फिर हल कर देंगे, उसी तरह a का मान फिर आ जाएगा 45 और b का मान आ जाएगा आपका 15 अंश, तो हो जाएगा ये आंसर, कर लेना आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि त्रिभुज ABC में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न वाला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का। त्रिभुज
ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। चलिए फिर क्या कह रखा, यदि tan A बराबर 1/3 हो तो सिद्ध कीजिए, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C बराबर लिखा हुआ है 0। ये हमें प्रूव्ड करना है। तो क्या हम करेंगे, देखिए त्रिभुज में पहले त्रिभुज हम बना लेते हैं हल करते समय। अभी क्या करना है, इसको तो हमें मिटा दें, पहले आप प्रश्न को नोट कर लीजिए, हम मिटा देते हैं इसको। तो हमने इसको मिटा दिया ताकि हमको जगह मिल जाए इसको सॉल्व करने के लिए। देखो समकोण त्रिभुज है तो एकदम सिंपली समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप। तो कोण B को समकोण कहा है तो कोण B को समकोण कर देंगे। यहाँ पर हमने 90 अंश कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें नहीं पता कि A कहाँ पर लिखें B कहाँ पर लिखें, तो एक बार तनी tan A को हल कर लेते हैं। 1/3 तो बताओ tan A बराबर tan कितने डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, तो काट देंगे तो A बराबर हुआ 30 डिग्री। तो यहाँ पर A लिख दिए, यहाँ पर B, इसको 30 डिग्री कर दिए, तो बताओ इस 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अतः हम कहेंगे कोण A प्लस B प्लस C बराबर 90 180 अंश। त्रिभुज के अंतर कोणों का मान 180 अंश। A का मान निकला 30, B का मान निकला 90 और C का मान तो निकालना 180 हो गया। तो 9 3 12 अर्थात C बराबर 180 माइनस 120 अर्थात C बराबर कै डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। देखो हमें सभी पता चल गया इसमें। अब क्या करना है, जिसको सिद्ध करना वो चीज़ें लिख दीजिए। लिखा है सिद्ध कीजिए भाई, हम हटाते हैं इसको। देखो हमारा मान क्या क्या आया हुआ है, यहाँ पर C रहना चाहिए, यहाँ पर C लिख देना, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिभुज बना है यहाँ पर C लिख देना। देखिए हमसे पूछ रहा कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A माइनस साइन A इंटू साइन C। तो बताइए cos A के जगह पर हम लिखें 30 अंश, cos C के जगह पर लिखें 60 अंश, फिर साइन 30 अंश, फिर साइन 60 अंश। तो क्या करेंगे, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है करीब 3/2। तो बताइए दोनों तरफ एक ही दिख रहे हैं तो काट देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में आ चुका है, याद रखना 2022 में आ चुका है। जितने हमने प्रश्न लगवाए सभी के सभी आप करिए, एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो पूरी तैयारी के साथ जाइए ताकि प्रश्नों का जो बौछार होगा वहाँ पर उनको आपको हल करके आना है और बेहतरीन नंबर ला सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने के बाद।